वेरिफिकेशन सबसे बड़ा खुलासा जी राजस्थान लगातार कर रहा है और खबर का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, सरकार की मंशा पर सवाल हम खड़े नहीं कर रहे, ये भी नहीं चाहते कि भर्ती निरस्त हो, ये चाहते हैं कि जो प्रतिभाएं हैं उनके हक पर डाका ना डले और यही इसकी हमारे जो पूरा ऑपरेशन है उसकी मंशा है। बिल्कुल आयुषी, उपेन आपके पास आने वाले थे लेकिन एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं रौनक के साथ, उनके पास चलते हैं। पहले रौनक, आपके पास कोई इस वक्त मौजूद है, शायद गौरव अग्रवाल है, उनसे बातचीत करिए और क्या कुछ इस पूरे मामले पर कार्रवाई है और कब ये पता चला, ये पूरी जानकारी लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए संजय, बड़ा मामला है और बड़े मामले के बाद शिक्षा विभाग के जो मुखिया है गौरव अग्रवाल, डायरेक्टर एजुकेशन जो पूरे राजस्थान को डील करते हैं, मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करता हूं, जानता हूं। सर जी, राजस्थान ने बड़ा खुलासा किया पूरे मामले को लेकर, जिस तरह का मामला आया है कालूराम मीणा को लेकर के, इस तरह के क्या और भी मामले इस पूरे प्रकरण को लेकर कब जानकारी मिली और किस तरह से आपने इस पर एक्शन लिया है? कहा जा रहा है निरस्त किया है पूरे मामले पर इस पूरी घटनाक्रम के बाद। देखिए, जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जैसे एक फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन आपका जब एक डबल कट ऑफ जारी किया था, उसके बाद में फर्स्ट लेवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, जिसके बाद में ये कट ऑफ जारी किया। उसके बाद में जब इनके जिला आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी, तो एक बार फिर से जो है हर प्रक्रिया के अंदर वेरीफाई किया जाता है कि कहीं जो है पिछली प्रक्रिया के अंदर कोई त्रुटि ना रह गई हो, कोई भूल ना रह गई हो। तो उसी प्रक्रिया के अंदर ये पाया गया कि जो सेट एप्लीकेंट थे, इन्होंने क्या है कि एक्चुअली जब अपना फॉर्म अपलोड किया था, उसमें उन्होंने अपने 144 मार्क्स बता रखे थे, जबकि एक्चुअल में इनके 90 थे। तो ये उस समय पकड़ में आया था और उसके बाद में इनको निरस्त कर दिया। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वेरिफिकेशन है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए इस स्टेज के बाद में आगे भी कहीं भी किसी भी स्टेज के ऊपर यदि पकड़ में आता है कि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हुआ है या कहीं पे कोई जो है लैप्स हुई है, तो उसका कैंडिडेचर उसी स्टेज के ऊपर समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि सर, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि गलती कहाँ पे हुई है। अभ्यर्थी ने अगर नंबर ज़्यादा डाले तो जो वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है, क्या उस प्रोसेस में कहीं धांधलेबाजी हुई है, कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या कहीं गड़बड़ हुई है? देखिए, इसको मैं धांधलेबाजी या भ्रष्टाचार तो नहीं कहूँगा, बिकॉज ऐसे कोई एविडेंस है नहीं। आप ये देखिए कि जिससे ह्यूमंगस एक्सरसाइज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। इस इतनी बड़ी जब एक्सरसाइज होती है तो कहीं पर इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं कि कहीं पे कोई त्रुटि रहना वेरी मच पॉसिबल है। इनफैक्ट जो है ऐसा नहीं है कि लाइक ये पहली भर्ती है जिसके अंदर इस तरह का हुआ है। आप इसके पहले की भी भर्तियाँ यदि उठा के देखेंगे, उसमें भी इस तरह के 4-5 केसेस रहते हैं। लगभग हर भर्ती के अंदर इस तरह के केसेस रहते हैं। तो मैं तो कहूँगा ये एक प्रोसेस रिलेटेड चीज़ है, जिसको कंटिन्यूस एक इम्प्रूवमेंट जो होता है प्रोसेसेस के अंदर, उसके तहत इसको देखा जाना चाहिए और उसी के तहत इसको जो है करेक्ट जो है जैसे ये पकड़ में आई, इसको जो है तुरंत करेक्ट करा दिया। हालांकि सर, सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है, हमने जिस तरह से खबरें दिखाई है इस पूरे मसले को लेकर के, इस पूरे खुलासे को लेकर के, जो अभ्यर्थी, जो इस पूरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, इस तरह की जब त्रुटियाँ सामने आती है, इस तरह की जो चीज़ें सामने आती है, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली आपकी बात एकदम सही है और इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है वो इसी बात पे रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आईटी का प्रयोग हो, जिससे क्या है कि चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी, मैनुअल लेयर्स कम होंगे, तो इस तरह की जो त्रुटियाँ हैं उनसे बचा जा सकेगा और इसी डायरेक्शन के अंदर हमारा फोकस रहेगा। हैविंग सेड दैट, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि कहीं पे भी पूरे प्रोसेस के अंदर, ना केवल इस केस में बल्कि आगे किसी भी केस में या कहीं पर भी किसी का भी थोड़ा सा भी यदि हमारे को मैलाफाइट दिखेगा या कोई ज़रा सी भी जो है कुछ इधर उधर करने की कोशिश करता है, तो हम उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन। अच्छा, इस मामले में ये जो प्रकरण है, इस मामले में क्या जांच की जा रही है? क्योंकि देखिए मामला बड़ा है, जुड़ा हुआ है वेरिफिकेशंस को लेकर। अब तक जिस मामले हम लोगों ने देखे, पेपर्स के लेवल पे बात करें, इंटरव्यूज़ के लेवल पर जो है धांधलेबाजी सामने आई थी, लेकिन ये वेरिफिकेशंस का मामला है, इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है शिक्षा निदेशालय की तरफ से डायरेक्टर के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पेपर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। जो पेपर के अंदर हुआ उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। पेपर तो लाइक टोटली एक सेपरेट चीज़ है। यहाँ पर आप ये देखिए कि 15,000 समथिंग अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला स्तर से हुए, उसके बाद जिला स्तर से होकर रिपोर्ट यहाँ पर आती है, यहाँ पे उनका कंपाइलेशन होकर एक लिस्ट बनती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर स्टेज के अंदर
हर स्टेज के अंदर उस लिस्ट को वेरीफाई, डबल वेरीफाई, ट्रिपल वेरीफाई किया जाता रहता है। उसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि प्रक्रिया यहीं पे ख़त्म नहीं होती। हमारे पास में आके कई सारे लोग अपने अभ्यावेदन देते हैं, कुछ कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में शिकायतें करते हैं, उनकी भी जांच होती है। तो उस जांच में भी यदि ये पाया जाता है कि ओके फलाना कैंडिडेट ने अपना कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगाए या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया, तो उसके अगेंस्ट में वहीं तुरंत जो एक्शन होता है। रौनक, एक मेरा सवाल है, स्तर पर जो रौनक एक सवाल मेरा है, वेरिफिकेशन हो के डॉक्यूमेंट आए हैं उस पर आपने किस तरह से जी गौरव अग्रवाल खुद टॉपर आईएएस रहे हैं। 2 सवाल गंभीर खड़ा होता है, इन्होंने कहा मल्टीपल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती है। पहला तो ये कि अगर ये कौन से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है कि कहीं पर इधर मेडिकल विभाग की तरफ से फर्जी डिसेबल्ड डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाए, उसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं होता, बड़े आसानी से कोई इस्तेमाल कर लेता है, बनवा लेता है और दूसरे जगहों पर नौकरी हासिल कर लेता। दूसरा है कि 90 नंबर से 144 नंबर अगर हो गया किसी का, ये कब पकड़ में आया था, या वाकई में ये तब पकड़ में आया जब जी मीडिया ने सवाल उठाए? जी बिल्कुल, मैं लेता हूं सर। आप खुद आईएएस टॉपर हैं, आईएएस बने हैं। एक आपने कहा मल्टीपल लेयर्स पे जो है वेरिफिकेशंस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खबर में ये भी निकल के आया कि डिसेबल का एक सर्टिफिकेट लगाया गया। फॉर्म के दौरान ये लिखा गया कि ऐसा कुछ है नहीं, बाद में वेरिफिकेशन में ये चीज़ सामने आती है। एक ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे मामले के बाद अब किस तरह से इस पर एक्शन लिया जा रहा है, कब आपकी संज्ञान में ये मामला आया, क्या जी राजस्थान की खबर के बाद संज्ञान में मामला आया? ये 2 सवाल खड़े होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे डिसेबल वाली बात पर? देखिए, ये जो पर्टिकुलर मैटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब जिला आवंटन हो रहा होता है, तो जब जिला आवंटन हो रहा होता है तो उसमें एक बार वापस से फैक्ट्स का वेरिफिकेशन होता है। तो ना केवल इन कैंडिडेट के बल्कि सारे कैंडिडेट्स का वापस से एक बार चेक किया था, उसके अंदर ये मैटर आया था। ठीक है रौनक, जैसे ये संज्ञान में आया, मजबूरी है, समय थोड़ा कम पड़ गया, इसीलिए बीच में रोक रहा हूं। गौरव